यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं सीटेड पेपर 2 साइंस मैराथन। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन अ रूम रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज़ ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो इसके अंदर कौन से फोर्सेस से ज़्यादा होगा जो मतलब स्लाइड करना है उसको, क्या एक बड़ा सा बॉक्स को स्लाइड करना है ग्राउंड पे। सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जो कि नॉर्मली जब वो रेस्ट पे होता है कोई भी चीज़, तब उसे स्टार्ट करने के लिए जो भी फ्रिक्शन उसको चाहिए होता है, दैट वुड बी द स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे बॉक्स है, ठीक है, तो अगर इसे चलाना है तो इसके पीछे वाला जो भी फ्रिक्शन लग रहा है, अगर इसके पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, सो दैट वुड बी स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और ये बॉक्स इधर की तरफ मूव कर रहा है। यस, सो नेक्स्ट क्या है, नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रॉसरी आइटम्स। द मार्केट इज़ 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। और वो जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। फॉर द फर्स्ट 10 मिनट ऑन हर वे शी मीट हर फ्रेंड निखत एंड स्टॉप टू चैट विद हर फॉर द 15 मिनट्स, ठीक है। तो उससे अपनी जर्नी को रिज्यूम करा एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। वट इज़ द एवरेज स्पीड। देखो टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर। यस, टाइम कितना है, 10 मिनट्स। तो आपके पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, करेक्ट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10/60। यस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, नॉट 4, दैट वुड बी द 12, क्योंकि स्पीड है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 आएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे सो दैट वुड बी 2 किलोमीटर। तो आपके पास टाइम स्पेंड कितना आ गया, टाइम स्पेंड है 15 मिनट, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, 0। यस, सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस में से हम उसे माइनस कर देंगे, 4 - 2 दैट इज़ 2, ठीक है। और स्पीड कितनी है, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। यस, और जो टाइम है सो दैट वुड बी 2 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना आ जाएगा, 0.25 आवर। यस, दैट वुड बी द 15 मिनट्स, करेक्ट। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 10 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट, तो इसका टोटल आ जाएगा 40 मिनट, करेक्ट। और जो आपके पास एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाय 60, दैट वुड बी 2/3 आवर। ये तो आपके पास टाइम आ गया 2/3 आवर का। और एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज़ 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। यस, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर इज़ द आंसर, दैट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेंसिटी है 4 लिक्विड की ABCD की, वो दे रखी है। इसकी इन्फॉर्मेशन पर लिक्विड ABCD की सारी डेंसिटीज़ दे रखी हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा लिक्विड C के अंदर, या फिर वो नहीं फ्लोट करेगा लिक्विड A के अंदर। तो इसके अंदर A ऑप्शन आएगा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट तो करेगा लिक्विड C के अंदर, लेकिन वो लिक्विड A के अंदर फ्लोट नहीं करेगा। यस, क्योंकि लिक्विड C की जो भी डेंसिटी है वो कितनी है, 924, और लिक्विड A की है डेंसिटी 785। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर द स्ट्रेट लाइन। कौन सा स्ट्रेट लाइन है ग्राफ की, आपको करेक्ट जो है वो चूज़ करना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी एट अ रेस्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि रेस्ट पे है। तो इसका आंसर आ जाएगा A, B एंड D। यस, सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि रेस्ट पे है, नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि रेस्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बॉल को फेंका गया है हवा के अंदर। सो ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है और फिर अपनी वापस आती है। तो कौन से फॉलोइंग क्वांटिटी जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के अंदर होंगी। तो अपवर्ड, देखो इसका आंसर आएगा एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। और कौन कौन सी जो ऐसी क्वांटिटी है जिनकी सेम वैल्यू रहेगी अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के अंदर। यस, सो क्या होना चाहिए इसके अंदर, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो यस, एक्सेलरेशन इज़ द आंसर, करेक्ट, ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक बॉडी है जिसकी लीनियर मोमेंटम क्या है, P है, और उसका जो मास है वो M है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P² डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है। तो इसका C एक आंसर आ जाएगा, P² बाय 2m। नेक्स्ट कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट करता है विद 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड, ठीक है। जब उसको हम लिक्विड A में डालते हैं 3/4 जो है वो वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड है, जब उसे लिक्विड B के अंदर डालते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो इसका आंसर A आएगा, जो डेंसिटी है लिक्विड A की वो ज़्यादा हो जाएगी किससे, डेंसिटी B से। यस, ना तो दोनों लिक्विड्स की डेंसिटी बराबर होगी, ना ही जो डेंसिटी है B की वो ग्रेटर होगी, और जो डेंसिटी है वो उसे कंपेयर नहीं कर सकते।
नेक्स्ट कह रहा है जो डेंसिटी है मीडियम ए की वो ज़्यादा है मीडियम बी से लेकिन कम है मीडियम सी से। तो कौन सा जो मीडियम है जिसके अंदर साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा? तो डेंसिटी के बेस पे हम नहीं बता सकते, तो ए इज़ द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक ऑडोमीटर जो होता है वो कार के अंदर वो क्या चीज़ को मेज़र करता है? तो बेसिकली एक ऑडोमीटर क्या मेज़र करता है? डिस्टेंस को मेज़र करता है, ना वो स्पीड को करता है, ना वो एवरेज स्पीड को करता है, ना ही वो एक्सीलरेशन को करता है। नेक्स्ट कह रहा है एक एलईडी है और एक सीएफएल है, वो जो है उसे कॉमनली यूज़ करा गया है लाइट की तरह इन होम। तो कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रू होगी कि सीएफएल एक बेटर है एलईडी बिकॉज एलईडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं? इट्स बी ऑप्शन इज़ करेक्ट क्योंकि एलईडी बेटर है क्योंकि सीएफएल के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एयर बबल है वाटर के अंदर, वो किस तरीके से बिहेव करता है? जो भी एयर बबल होता है वाटर के अंदर दैट वुड बी बिहेविंग लाइक द कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट कह रहा है एक ऐसा यूनिट है एनर्जी की, क्या होगी एसआई यूनिट? आप बताइए एनर्जी की। तो एनर्जी की एसआई यूनिट होगी दैट वुड बी सी किलो जूल। यस। नेक्स्ट इज जब एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करा जाएगा एक मेटेलिक कंडक्टर से तो कितनी अमाउंट ऑफ द हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी कंडक्टर पे? वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पे, लेंथ पे और उसकी थिकनेस पे। अगर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन को घटा दिया जाए और उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? पिच तो घट जाएगी लेकिन लाउडनेस जो है वो बढ़ जाएगी। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, और लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया तो लाउडनेस बढ़ेगी और पिच जो फ्रीक्वेंसी उसे घटा दिया तो पिच भी घटेगी। नेक्स्ट कह रहा है एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट को रोल करा गया है मिक्सचर ऑफ द आयरन के फिलिंग में और सल्फर के पाउडर में। तो क्या ऑब्जर्व किया जाएगा? आयरन की जो फिलिंग है उसे अट्रैक्ट हो जाती है एस पोल पे और सल्फर जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट पे अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है जो पॉटर्स है जो कि हैवी लगेज को कैरी करते हैं उनके पास एक लंबा सा पीस ऑफ द क्लॉथ होता है बिफोर कैरिंग द लोड। तो उनको फोल्ड करना पड़ता है क्लॉथ को एक राउंड डिस्क के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। अब बी इसका आंसर है जैसे जैसे एरिया को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यस। नेक्स्ट कह रहा है बिफोर प्लेइंग अ सितार, एक सितारिस्ट जो है वो उससे हमेशा एक टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार को एडजस्ट करता है एंड ट्राइज टू प्लक इट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन द पिच ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सितार, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आपको प्रोजेक्ट करना हो किसी भी इमेज को ऑफ अ वेल लिट पेंटिंग ऑफ द ऑन द वॉल, ठीक है, तो वॉल पे, तो क्या फॉलोइंग ऑप्टिकल डिवाइस आप यूज़ करेंगे? सो दैट वुड बी द कॉन्वेक्स लेंस, आप उसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वुड बी यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्केव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस। सो आपको बहुत ही बड़ी इन लार्ज इमेज को ऑब्टेन करना है तो ये किसके लिए होगा? सी कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, नॉट दिस कॉन्केव। डी विल बी द ऑप्शन कॉन्केव मिरर एंड द कॉन्वेक्स लेंस की अगर आपको बड़ी सी इमेज को प्रोजेक्ट करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर आपको केयरफुली एक ग्रास प्लांट को डिग करना है और आपको उसकी रूट्स को ऑब्जर्व करना है तो आप क्या करेंगे? तो ग्रास प्लांट है तो उसकी रूट्स कैसे होंगी? फाइब्रस होंगी और पैरेलल वेनेशन होगा। नेक्स्ट इज़ लाइक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन का बॉडी का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वो कितना होता है? सो दैट वुड बी आपके पास कितना हो जाएगा अगर एक नॉर्मल जो है वो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर पूछा जाए सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। सो दैट वुड बी 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, करेक्ट। नेक्स्ट इज़ लाइक कि सेलेक्ट करना है आपको पुअर कंडक्टर्स को हीट के, ठीक है, तो कौन कौन से पुअर कंडक्टर्स हो जाएंगे हीट के? सो दैट वुड बी एयर, वाटर एंड प्लास्टिक। यस। नेक्स्ट कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? 6 kg है, ठीक है, और वो स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा? 6 kg का है, वो स्लाइड कर रहा है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? 0 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आई पुट 1 ईयर, एक ईयर को मैंने स्टील रेल रोड ट्रैक पे रखा और वन ऑफ द 3 स्टेटमेंट बिलो आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इस पर क्या हो जाएगा? आई एम एबल टू हियर द अप्रोचिंग ट्रेन सूनर, ठीक है, जल्दी से जल्दी सुन पाऊँगा।
ट्रेन को, या फिर ये कि जो साउंड है वो ट्रैवल करता है फास्टर थ्रू द स्टील एज़ कम्पेयर टू दी एयर, साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू दी सॉलिड एज़ कम्पेयर टू दी गैसेस। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। बी एक ऑब्जर्वेशन है कि साउंड जो है वो ट्रैवल करता है फास्टर देन दी थ्रू दी सॉलिड एज़ कम्पेयर टू दी एयर। और ए और सी जो है उसके इन्फ्लुएंसेस हैं कि भाई क्या इन्फ्लुएंस निकला है कि वो उससे सुन पा रहे हैं अप्रोचिंग ट्रेन को, और जो साउंड है वो फास्टर हो रहा है सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू दी गैस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है उसको आप वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं, कौन से ऐसे लेंस से। सो सी कॉनकेव मिरर से भी और कॉन्वेक्स मिरर से भी, दोनों से ही जो है वो आप वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट को बता सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक द बटन ऑफ लाइक एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब my channel so that you can get more and more CTET videos. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।